बहुआयामी गरीबी में गिरावट पर नीति आयोग की रिपोर्ट साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बेहद उत्साहजनक, जो समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। अनकोट। और नीति आयोग की इस रिपोर्ट को कल जारी किया गया, जिसे जारी किया प्रोफेसर रमेश चंद ने, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और इस वक्त वो इकोनॉमी टुडे के मंच पर आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। हमें बहुत खुशी होती है जब भी आपसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सर यही समझना चाहेंगे कि गरीबी की रेखा से बाहर निकलना, हम लोग ये समझते हैं सामान्य तौर पर कि अगर किसी के पास खाने के लिए पैसे की कमी है, कपड़े के लिए पैसे की कमी है, तो उसको गरीबी की रेखा से नीचे बोलते हैं। ये जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी की जो पॉवर्टी है, क्या फर्क है सर अप्रोच में जो नई स्टडी आपने की है? जी जी, इसमें सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि पहले गरीबी को मापने का जो मापदंड था उसे हम केवल इनकम से मापते थे। जी जी। यदि किसी को एक मिनिमम एनर्जी, मिनिमम हाउसिंग के लिए एक महीने में 10,000 रुपया इनकम चाहिए, तो जिनकी इनकम उससे नीचे है उसे हम पुअर कहते थे, जिसकी इनकम उससे ऊपर है उसे नॉन पुअर कहते थे जी। लेकिन इस मेथोडोलॉजी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2010 में एक सुधार किया और उसका कारण ये था कि इनकम जो है वो एंड नहीं है अपने आप में। इनकम एक जरिया है लोगों को अपने आप पोषण इंप्रूव करने का, अपनी हेल्थ इंप्रूव करने का, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने का, अपनी एजुकेशन इंप्रूव करने का। बिल्कुल। जो ये अब गरीबी का मापदंड बनाया है, जिसे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, तो ये जिन आउटकम को हम इनकम बढ़ाकर हासिल करना चाहते हैं जी, जो एक गरीब की जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, एजुकेशन का, सुविधाओं का, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने का। जी सर। तो यूएनडीपी ने ऐसे 10 चीजों का चयन किया और उसके आधार पर एक कंबाइंड इंडेक्स बनाया। नीति आयोग ने फिर यूएनडीपी के साथ मिलकर भारत का एक स्पेसिफिक इंडेक्स बनाया, जिसमें 12 जो इंडिकेटर हैं, संकेतक, उनको हमने शामिल किया। तो इसका मतलब सर जो अंतर्राष्ट्रीय मानक 10 का था, आपने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 12 मानकों के आधार पर यूएनडीपी के साथ मिलकर तैयार किया गया, तो एक वैश्विक इसको स्वीकार्यता होगी। अब से मेरा दूसरा सवाल है, मुझे लगता है आपकी पिछली रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए थे। अब आपने जो रिपोर्ट दी है कह रहे हैं कि 9 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये दोनों में मतलब उस रिपोर्ट में कुछ ज्यादा अंतर है सर, या फिर उसी चीज को आपने आगे बढ़ाया है? एक है, आपने अपनी स्क्रीन पे बहुत अच्छे आंकड़े दिखाए, लेकिन एक आंकड़ा आप ऐड कर लें आगे के लिए। जी सर, मैंने नोटिस किया, वो ये था कि जो गरीबी में कमी आ रही थी उसकी दर में वृद्धि 30% हुई। वर्ष 5, 6 और 16 के बीच में उसमें 7.7% हर वर्ष कमी आ रही थी। जी सर। 16 के बाद में वो बढ़कर 10.6% हो गया। ये हर साल सर? हाँ, हर साल 10% कमी आ रही है जो लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं। जी जी रहे हैं जी जी। वर्ष 15-16 के बाद में। तो इसकी कमी में एक तीव्रता जो है वो एक फैक्टर है कि जो हमने पहले आंकड़े जारी किए थे, जी सर, उसको आप इस पीरियड के लिए यदि करो, क्योंकि ये 9 साल का पीरियड है, तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि गरीबी घटने की तीव्रता जो है वो बढ़ती जा रही है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा, ये रेट ऑफ रिडक्शन तो आपने दिखाया था। हाँ सर। वो तो आपसे रह गया कि एक और तो गरीबों की संख्या कम हो रही है, दूसरी ओर जो पुअर है वो लेस पुअर होते जा रहे हैं। ओके, तो उनकी भी स्थिति में सुधार हो रहा है, आप कह रहे हैं? हाँ, ये एक उदाहरण लेकर समझाना इसको जरूरी है। जी सर। कि यदि कोई गरीब फैमिली आज से 8 साल पहले 5
12 में से 5 जो संकेतक है जी। उनसे वंचित थी। हाँ हाँ तो वो समय के साथ 5 में से 4 से वंचित हो गई, जी, फिर 4 में से वो 3 से वंचित हो गई। बहुत तो बढ़िया सर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो तो मतलब कुल मिलाकर के ये सर सभी की स्थिति में बेहतरी हुई है, एक चीज ये हम बड़ा इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अब जी सर मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या दुनिया के किसी और देश ने पिछले 10 सालों में इससे बढ़िया प्रदर्शन किया, या हम ये दावा कर सकते हैं कि भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसने पिछले 9 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकालने में दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है? जो विकसित देश हैं उनके कभी कभी आंकड़े आते हैं, वर्ल्ड बैंक भी आंकड़े जारी करता है और यूएनडीपी भी आंकड़े जारी करता है। जो लेटेस्ट इंडिकेटर है, एक तो हमने इसको वर्ष 22-23 तक कैलकुलेट किया है, उसमें अभी तक यही है कि जो बड़े देश हैं उसमें सबसे तेजी से जो कमी आ रही है वो भारत में ही जो है आ रही है। और एक मैं और बताना चाहूंगा कि ये अकेले नीति आयोग की ही रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो दुनिया के बाकी देशों में भी एमडीपीआई कैलकुलेट करता है, ये दोनों की एक कंबाइंड रिपोर्ट है। तो ये एक अच्छी बात है सर कि जहां पहले हम देखते थे कि आंकड़ों को लेकर के लगातार भारत के ऊपर सवाल उठाए जाते थे कि हम आंकड़े हमारे पास होते नहीं हैं, अब हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आ रहे हैं, महंगाई और विकास दर के आंकड़े लगातार हम कई सालों से देख रहे हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अलग अलग मॉडल्स के जरिए। और अब आपने ये जो शुरुआत की है नीति आयोग के जरिए इन गरीबी रेखा से जुड़े आंकड़ों को रखने के लिए, उससे मुझे लगता है बहुत बड़ी स्थिति साफ होगी। अब सर हमें आप ये समझाएं, ये जो संकेतक आपने तय किए हैं, अभी भी कितने करोड़ लोग इनसे वंचित हैं, और ये जो यात्रा है वो कब तक चलेगी आपके हिसाब से? जी जी, अब अभी वर्ष 22-23 में 11.3% लोग, रफली हम कह सकते हैं कि हर नौवां व्यक्ति, भारत में वर्ष 22-23 में एक मल्टी डिमेंशन, जो हमने 12 आंकड़े किए हैं उनमें से कोई 3 से ज्यादा एस्पेक्ट्स में वो जो है गरीब है। अच्छा सर। वर्ष 2024-25 में ये जो हमारी पॉवर्टी है ये सिंगल डिजिट में चली जाएगी। अब तक ये डबल डिजिट में रही, जैसे अभी भी 11% है, लेकिन वर्ष 24-25 में ये 10% से नीचे ये सिंगल डिजिट में चली जाएगी। और जो यूएनडीपी का है कि 2030 तक हमें कोई अचीव करना है, हमने वो 2025 तक जो 1.2 इंडिकेटर है कि गरीबी को 15-16 के मुकाबले आधा करना, वो हम समय से पहले इसको आधा कर पाए हैं। मिस्टर साहब, आपने 2 बड़ी चीजें बोली, अब मुझे लगता है आज की हेडलाइंस आपने दी हैं। एक तो आपने कहा कि हम 2025 तक अपने गरीबी रेखा को आंकड़े को दहाई के अंक से नीचे लेकर के आएंगे, और दूसरा आपने कहा कि जो 2030 तक हमारा सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है गरीबी के मोर्चे पर, उसको हम वक्त से पहले, काफी पहले हासिल कर लेंगे। अब सर मैं राज्यों पे आना चाहता हूं। राज्य सरकारों कर नहीं लेंगे, कर लिया है। एक बड़ी बात यह कि सर राज्यों की भूमिका भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकारों के साथ आप एग्रीकल्चर के मोर्चे पर तो लगातार काम करते रहे हैं, जो कि आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन इन संकेतक के मोर्चे पर राज्यों ने कैसे बेहतर प्रदर्शन किया और आगे की दिशा क्या दिखती है सर आपको? एक तो इसमें सबसे ज्यादा जो इनकरेजिंग रिजल्ट है वो ये है कि जो अलग अलग राज्यों में गरीबी का अंतर था, वो अंतर में काफी कमी आई है। तो उसमें जो हम कहते हैं कि एक कन्वर्जेंस हो रहा है कि पहले यदि उनमें इतना फर्क था तो वो अब कम होके उनकी जो डिफरेंशियल्स हैं वो इतने ज्यादा कम हो गए हैं। और दूसरा बहुत हर्ष की बात यह है कि जिन राज्यों में ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी में थी, वहां जो गरीबी का डिक्लाइन है वो मच फास्टर है। तो इसको मैंने बड़ा स्टैटिस्टिकल वे से भी कैलकुलेट किया है कि दोनों का कोरिलेशन 0.9 आता है।
हाँ, जो फिर एक बात का संकेतक है कि जहां ज्यादा गरीबी थी वहां बहुत ज्यादा गरीबी में गिरावट आई, और जहां कम गरीबी थी वहां कम गिरावट आई, जो कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ का गोल जो प्रधानमंत्री जी देश के लिए लेकर चले हुए हैं कि हमें ग्रोथ ही नहीं अचीव करना, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी जी, विकास जो है जाना है। ये उस डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है, उसकी ओर भी स्टेट लेवल का डेटा उसकी ओर पॉइंट आउट करता है। प्रोफेसर रमेश चंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह बहुत खुशी हुई आपने बहुत सरल तरीके से इन आंकड़ों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार इन रिपोर्ट्स को ट्रैक करते रहेंगे, आपके पास वापस आते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें जो कि कारोबार जगत से जुड़ी है उस पर आपको लिए चलेंगे। आप देखते रहिए इकॉनमी टुडे।